तो कहानी की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर लूसी को दिखाया जाता है, जो कि अपनी फ्रेंड के साथ अपनी रूम में ही बैठी हुई थी। लूसी का फ्रेंड्स का नाम नादिम और एमांडा था। लूसी उनके साथ ही रहती थी। यहाँ पर लूसी अपनी ब्रेकअप का स्टोरी उनका फ्रेंड्स को सुना रही थी। यहाँ पर हम लोग को लूसी का एक शौक दिखाया जाता है कि जिस भी बॉयफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप होता है उसका एक न एक चीज वो अपने पास रखती है। यहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि लूसी के पास ऐसे बहुत सी चीजें हैं जहाँ से हम लोग को आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर लूसी का बहुत सी ब्रेकअप हो चुका था। यहाँ पर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूसी अपनी फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में थी, जहाँ पे हम लोग को ये पता चलता है कि लूसी एक आर्ट गैलरी का आर्टिस्ट है। वहाँ पर लूसी एक एवा नाम की लड़की के नाम लेती है कि काफी रिच थी। एवा ही एक शख्स थी जो कि लूसी का काम को आगे बढ़ा सकती थी। लूसी उसी के कंपनी में काम करती थी। वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड मैक्स भी उनके साथ काम करता था। उसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोग को 12 घंटे के बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि लूसी रास्ते में आंखों में आंसू लेके जा रही थी। वो बहुत ज्यादा रो रही थी और बहुत ड्रंक भी थी। फिर उसे एक कार दिखती है। उसने सोचा कि वो शायद कोई टैक्सी है और बिना ही सोचे समझे उसके अंदर चढ़ जाती है। उस गाड़ी में बैठा आदमी उसको कहता है कि एक प्राइवेट गाड़ी है। लूसी बहुत ज्यादा नशे में थी, इसीलिए उस लड़के को कहता है कि तुम मेरा प्राइवेट कैब ड्राइवर बन के इस कैब को स्टार्ट करो। वो लड़का उसको बहुत समझाता है, बट लूसी इतना ज्यादा ड्रंक थी कि वो समझती नहीं। यहाँ पर हम लोगों को एक मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है जिसका नाम था निक। यहाँ पर लूसी नशे में निक को बताने लग जाती है कि उसके साथ क्या हुआ था। यहाँ पर हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लूसी का प्लान था कि वो आर्ट गैलरी ओपन करेगी। वो अपना बॉयफ्रेंड मैक्स के साथ रहना चाहती थी। मैक्स भी इसके लिए कह देता है कि उस काम में उसका पूरा मदद करेगा। जहाँ पर रात में एक पार्टी होता है जहाँ पर लूसी अपनी ऑफिस की तरफ से एक स्पीच देती है। उस स्पीच में बहुत अच्छी तरीके से बात कर रही थी, बट सडनली वो मैक्स को किसी दूसरे लड़की के साथ देख लेती है। वो देख के वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी एंड उल्टी सीधी बात करने लग गई थी। बात करते करते वो पर गिर भी जाती है। उसके बाद मैक्स जब उसके पास आता है तो लूसी उससे पूछती है कोई लड़की कौन थी। तो मैक्स कहता है कि उसका नाम एमिलिया है एंड वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, वो अब वापस आ चुकी है। ये सुनने के बाद लूसी को बहुत ज्यादा बुरा लगने लग गया था और उनका यहाँ पर ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि मैक्स अभी भी एमिलिया से प्यार करता था। यहाँ पर मैक्स कहता है कि एवा ने तुमको काम से निकाल दिया है, एवा नहीं चाहती कि तुम उसके लिए फिर से काम करो। ये सब चीज सुनने के बाद लूसी वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि लूसी का घर आ गया था। यहाँ पर लूसी ने कैब बुलाया था और उसका कैब ड्राइवर का कॉल आ गया था। फिर उसको रियलाइज होता है कि अब तक जिस कार में थी वो एक अननोन पर्सन की कार है, जिसकी वजह से वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग गई थी। फिर निक उससे कहता है कि तुम जब चाहिए ऐसे जा सकते हो, कार ऐसे भी अनलॉक है। उसके बाद लूसी वहाँ से निकल के चली जाती है। जब वो घर आई तो उसकी फ्रेंड उसको सहारा देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में लूसी का फ्रेंड को लूसी का गले में मैक्स का टाई दिखती है। यहाँ पर भी लूसी एज मेमोरियल उस टाई को रख देती है, जैसा वो हमेशा करती है। बट वहाँ पर एक दोस्त ने उसको इन सब चीजों को फेंकने के लिए कहती है, बट वो ये सब नहीं फेंकती। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर वो सारे सामान को एंटिक शॉप में लेके जा रही थी जिससे वो सेल कर पाए, पर दुकानदार उसको मना कर देता है। फिर वो अपना सामान उठा के वहाँ से चलने लग जाती है। जाते हुए एमिलिया को देखती है। उसको उससे बात करनी थी, इसीलिए उस रेस्टोरेंट में घुस जाती है, पर वहाँ का मैनेजर उसको रोक लेती है। उसके हाथों में एक बैग था जिसको लेकर अंदर नहीं जा सकती है। वहाँ पर उस तरह का बैग लेकर किसी को भी अंदर अलाउ नहीं करते थे। ये सब जब चल ही रहा था तब मैक्स उसको वहाँ पर देख लेता है, पर उसको इग्नोर कर देता है। वहाँ पर लूसी निक को भी देख लेती है। फिर वो निक को हाय कहती है। निक उसको देख के बाहर आ जाता है। लूसी फिर निक को अपना नाम बता देती है। वहाँ पर एक लेडी थी जिसको लग रही थी कि शायद लूसी को निक परेशान कर रहा है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निक और लूसी साथ में जाने लगता है। फिर उसको एक जगह पे लेके आता है, वो बहुत बड़ा था। निक के ऊपर लूसी को कहता है कि तुम पागल हो। लूसी कहती है कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो। तो निक कहता है कि तुम खुद ही देखो, तुमने अपने एक्स के सामान को कलेक्ट करके रखा है, ऐसा कौन ही करता है। तो लूसी कहती है कि ये सब मैं लव की एक निशानी की हिसाब से रखी हूँ। फिर निक ने मैक्स की टाई लूसी का हाथ से ले लेता है एंड उसको एक वॉल पे लगा देता है। फिर निक कहते हैं कि अब तुम इसे जब चाहे तब देख सकते हो। लूसी को ये चीज काफी पसंद आती है। फिर वो निक से एक मार्कर मांगती है। मार्कर लेके उसने मैक्स के साथ जो भी पल वगैरह बिताया था उसके बारे में वो लिखने लग जाती है। उसके बाद वो इस वॉल को नाम देती है ब्रोकन हार्ट्स गैलरी। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर लूसी अपने घर पे सो रही थी। फिर निक उसको लेने के लिए आ जाता है। निक उसको एक जगह पे लेके जाता है जहाँ पर ऐसे बोर्ड में किसी ने अपने प्यार के बारे में लिख के रखा था। यहाँ पर लूसी उससे कहती है कि तुमको यहाँ पर एक आर्ट गैलरी ओपन करना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे ब्रोकन लोग अपनी टूटी हुई मेमोरी छोड़ने के लिए आ सकते हैं। सब इस चीज को देखने के लिए आएंगे, पर इस बात को सुन के निक उसको मना कर देता है क्योंकि उसको यहाँ पर एक होटल खोलना था। फिर यहाँ पर अचानक अपने निक का फ्रेंड मार्क्स आ जाता है। लूसी के साथ एग्री कर रहा था। लूसी बहुत ज्यादा जिद कर रही थी तो इसीलिए लास्ट में जाके निक मान ही जाता है। वो फिर इस वॉल का एक फोटो लेके सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है जो कि वायरल हो गया था। वायरल होने के बाद लूसी को बहुत ज्यादा अच्छे लगने लग जाती है। वो निक का जगह पे जाता है एंड निक और उसका फ्रेंड्स को कॉफी देने लग जाती है। फिर वहाँ पर अचानक एक लेडी आई जो कि अपनी बॉयफ्रेंड की निशानी लेके आई थी। उस चीज को गैलरी में रखना चाहती
थी। लूसी ने फिर उसकी इंटरव्यू लिया। लूसी फिर उस चीज को अपने पास रख लेती है एंड कहती है कि जब तुम चाहो इस चीज को देखने के लिए आ सकते हो। जहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लूसी और निक का बॉन्डिंग बहुत अच्छा खासा हो रहा था। वो लोग एक साथ बहुत जगह घूमता रहता था, शॉपिंग वगैरह करता था। एक दिन एक कबर्ड में उन लोग एक सोफा मिल जाता है जो कि उन दोनों ने साथ में लेकर चला जाता है। पर जाते जाते वो लोग थक जाता है, इसलिए सोफा को वहीं पे रख के उसी में ही बैठ जाता है। फिर लूसी यहाँ पर निक से उसकी पास्ट के बारे में पूछती है तो निक कहता है कि पास्ट में मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था, पर अचानक ग्रैंड मदर की डेथ हो चुकी थी, पर उसके लिए उन्होंने बहुत सारे पैसा छोड़ के रखी थी। निक यहाँ पर कहता है कि अपनी ग्रैंड माँ का नाम से एक होटल बनाना चाहता था, पर उसके पास फिर भी पैसा कम था। उसके बाद उन दोनों को एक बुक शॉप में दिखाया जाता है। वहाँ पर लूसी मैक्स को भी देखती है। यहाँ पर मैक्स अपनी यार पर उस शॉप में भूल जाता है, जिसकी वजह से लूसी उसको रिटर्न करने के लिए मैक्स के पीछे पीछे भागने लग जाती है। यहाँ पर लूसी मैक्स को एमिलिया के साथ देखती है एंड वो ये भी देखती है कि मैक्स उसके साथ बहुत ज्यादा खुश है। लूसी को देख के यहाँ पर अपनी मैक्स कुछ खास रिएक्शन नहीं देता। फिर वो लूसी के साथ एमिलिया का मुलाकात करवाता है। यहाँ पर मैक्स ऐसे दिखा रहा था कि जैसे उसने लूसी को पूरी तरीके से भूल चुका है। फिर अचानक वहाँ पर निक आ जाता है और वो मैक्स के साथ हाथ मिलाता है एंड उसको कहता है कि लूसी ने एक नया आर्ट गैलरी ओपन किया है और मैं उसका असिस्टेंट हूँ। यहाँ पर लूसी अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाई थी, पर मैक्स वहाँ पर इसको भूल चुका था। उसके बाद निक और अपनी लूसी मिलकर अपने एरिया पे लौट आता है। यहाँ पर निक ने कुछ डेकोरेशन करके रखा था। उसके कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनका आर्ट गैलरी सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो चुका था। यहाँ पर उनका फॉलोअर्स भी इंक्रीज हो रहा था। अपना मेमोरी को वहाँ पर रखने के लिए वहाँ पर काफी सारे लोग आते रहता था। ऐसे ही एक दिन एमंडा का बर्थडे आ जाता है, जिसके वजह से सब लोग मिलकर इसको सेलिब्रेट करने लग जाता है। यहाँ पर काफी लोग गाना भी गाता है। उसी तरफ लूसी और निक एक दूसरे के साथ बात कर रहा था। लूसी एक मैगजीन दिखा के बहुत खुश होकर कहती है कि हम लोगों का आर्ट गैलरी मैगजीन के अंदर आ चुका है। तो सुन के निक भी काफी खुश हो जाता है। उसके बाद उन दोनों का गाने का बारी आता है, जहाँ पे पहले तो निक मना करता है क्योंकि उसका गाना वगैरह नहीं आता है, पर बाद में वो मान जाता है क्योंकि लूसी उस पर जबरदस्ती कर रही थी। उसके बाद निक जाके मार्कस के पास बैठ जाता है। मार्कस उसको कहता है कि मैं तुमको आज से पहले इतना खुश कभी भी नहीं देखा था। वो कह रहा था कि जब ये लूसी के साथ रहता है बहुत ज्यादा खुश रहने लग जाता है। वो शायद लूसी से प्यार करने लग गया था। फिर निक उसको इस सब बात करने से चुप करवा देता है। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर लूसी अपनी फ्रेंड के साथ घर जा रही थी, पर रास्ते में अचानक मैक्स आ जाता है। मैक्स उसके साथ बात करना चाहता था, इसलिए लूसी अपनी फ्रेंड्स को घर भेज देती है एंड उसके साथ बात करने लग जाती है। फिर मैक्स उसको सॉरी कहने लग जाता है। वो कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती किया है, मुझे तुमको छोड़ के नहीं जाना था। यहाँ पर अपनी मैक्स ये भी कहता है कि उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। यहाँ पर वो उसके साथ फिर से रिलेशन में आना चाहता था। एक्चुअली में मैक्स यहाँ पर अपने प्रॉफिट के लिए आया था, क्योंकि लूसी फेमस हो चुका था, इसीलिए उसका प्रॉफिट इसमें था, इसीलिए वो आया था। फिर अचानक वहाँ पर निक आ जाता है जो कि अपनी लूसी के लिए केक लेके आया था। फिर उन दोनों को साथ देख के वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर एक जगह पे मैक्स और लूसी एक साथ बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर मैक्स अपनी लूसी को थोड़ा आँख बंद करने के लिए कहता है। और जब वो आंखें खोलता है तो मैक्स उसके हाथ में वही टाई देता है। वो कहता है कि ये टाई मैं उसी वॉल से खोल के लेके आया हूँ। यहाँ पर मैक्स ये भी कहता है कि हम लोगों का रिलेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ। उसके बाद अपनी लूसी थोड़ा सी इमोशनल हो जाती है एंड उन दोनों का फिर से पैचअप हो जाता है। उसके बाद वाले दिन लूसी अपनी निक के पास आती है, जहाँ पर निक उसको देख के कहता है कि हम लोग को आर्ट गैलरी बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को बैंक से लोन नहीं मिला। यहाँ पर निक को दिखाया जाता है तो कि थोड़ा सा उदास भी था। लूसी यहाँ पर ये सब करना नहीं चाहती थी, फिर भी उसको ये सब करना पड़ती है। फिर मैक्स उसके एवा से मिलवाता है। एवा यहाँ पर लूसी को एक एग्जामिनेशन के लिए रेडी होने के लिए कहती है। रात में लूसी अपनी फ्रेंड्स के पास गई एंड उसके पास जाके कुछ टिप्स वगैरह मांग रही थी, क्योंकि अब वो मैक्स के साथ ब्रेकअप करना चाहती थी। उसके नेक्स्ट डे पे यहाँ पर अपनी लूसी मैक्स के पास जाती है एंड मैक्स से पूछती है कि एमिलिया तुम्हारे बीच हुआ क्या था। मैक्स कहता है कि तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो। तो फिर लूसी कहती है कि मेरे को सिर्फ जानना है। मैक्स कहता है कि मैं उससे प्यार करता था, मैं उससे शादी करना चाहता था, पर एमिलिया इस चीज़ के लिए कभी भी राजी नहीं थी। फिर एमिलिया उसको छोड़ के पेरिस चली गई। फिर लूसी उसको कहती कि अब शायद हम दोनों को भी साथ में नहीं रहना चाहिए। फिर वहाँ से वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लूसी को उसके रूम में दिखाया जाता है। उसके पास निक आ जाता है एंड उससे माफी मांगने लग जाता है। वो कहता है कि मेरे को अब लोन मिल चुका है, जो सुन के लूसी भी बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। उसके बाद लूसी कहती है कि मेरे को भी एवा की कॉन्टेस्ट में अपनी आर्ट गैलरी लगाने का मौका मिल चुकी है। ये सुन के दोनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उसके बाद लूसी कहती है कि आज तक मेरे लिए कोई भी इतना ज्यादा खुश नहीं हुआ था। उसके बाद उन दोनों ने मिलकर होटल की हालत वगैरह सही करता है। जो दोनों साथ में बैठता है। फिर लूसी निक से कहती है कि कल तुम क्या फ्री हो। तो निक कहता है कि हाँ जरूर फ्री हूँ। तो लूसी कहती है कल मैं तुम्हारे साथ किसी को मिलवाऊंगी। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूसी अपनी मदर के साथ अपनी निक का परिचय करवाती है। उसके बाद वाले सीन पे दिखाया जाता है कि लूसी और उसकी मॉम का डांस पे अपनी निक पियानो बजा रहा था। रात में दिखाया जाता है कि लूसी और निक एक साथ था। फिर निक अपनी लूसी को एक जगह पे लेके आता है, एक छोटा सा प्राइवेट पार्ट का टाइप का था।
वो दोनों ड्रिंक्स करता है एंड वो दोनों इतना ज़्यादा खुश था कि दोनों एक दूसरे के करीब आ जाता है एंड एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाता है। सुबह लूसी निक से पूछती है कि तुमने तो कहा था कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। निक इसके रिप्लाई में कहते हैं कि हम लोग दोस्त थे, कुछ ज़्यादा ही बर्गर है। उसके बाद लूसी अपनी फ्रेंड्स के साथ थी। उसको निक का अचानक कॉल आ जाता है। निक उसको कुछ सरप्राइज वगैरह देना चाहता था। फिर लूसी निक की बताए हुए जगह पर वेट करती रहती है। जब वो वेट कर रही थी तो निक वहाँ पर एक लड़की के साथ होटल के अंदर से निकल आता है। लड़की का नाम क्लोई था। निक का होटल का नाम भी क्लोई होता है, जो देख के वो समझ जाती है कि निक ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के नाम पे ये होटल रखा था। तो देख के लूसी वहाँ से गुस्से में चलने लग जाती है। निक उसको रोकने की कोशिश किया बट वो नहीं रुकती। उसके कुछ देर बाद निक उससे मिलने के लिए घर आ जाता है। फिर देखता है कि वो वहाँ पर भी नहीं थी। फिर लूसी के फ्रेंड्स के पास लूसी के बारे में पूछ के वो लूसी से मिलने चला जाता है। लूसी से कहता है कि वो मेरे एक्स थी, मेरे को होटल का नाम चेंज करना था बट पैसे ना रहने की वजह से मैं होटल का नाम नहीं चेंज कर पाया। लूसी कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर लूसी उसके ऊपर नाराज थी, इसलिए निक वहाँ से चला जाता है। एक दिन दिखाया जाता है कि लूसी काम कर रही थी एंड उसके पास एबा आ जाती है। फिर एबा कहती है कि मैं इतना सक्सेसफुल ऐसे ही नहीं बनी थी, मेरा हस्बैंड ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया था। उसका हस्बैंड को उसका लाइफ से जाने के बाद उसने उसका रिंग को सेल कर दिया था, के वजह से उसको बहुत सारा पैसे मिला और इसी से उसने आर्ट गैलरी ओपन की थी एंड यही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है। अगर मैं मेरे हस्बैंड के बारे में ये सब सोचने लग जाती और सैड होकर बैठ जाती तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। ये सुन के लूसी को बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लग जाती है। फिर वो अपनी घर पर चली जाती है एंड अपनी एक्स की जो भी सारी चीज़ वगैरह जो उसने रखी थी वो सारे के सारी चीज़ उसने फेंक देती है और फिर रिलैक्स फील करने लग जाती है। उसके नेक्स्ट सीन में निक को दिखाया जाता है, जो कि अपनी दोस्त मार्कस से कहता है कि शायद मेरा तबीयत खराब है। उसका दोस्त कहता है कि ये सब कुछ भी नहीं है, तुम्हारा बस दिल टूटा है। तो निक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्कस कहता है कि लूसी ने तुम्हारा लोन चुकाई थी, ये सब उसने एबा के साथ मिलकर की थी। ये सुनने के बाद निक को रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती करके रखा है। वो फिर लूसी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पर लूसी को दिखाया जाता है जो कि आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन कर रही थी। वहाँ पर काफी ज्यादा लोग था। ये आर्ट गैलरी सबको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। यहाँ पर लूसी एक स्पीच देती है। वो कहती है कि दिल तो सबका टूटता है बट किसी को भी हार नहीं मानना चाहिए। दिल टूटने के बाद लोग काफी कुछ सीखता है। अगर मेरा दिल नहीं टूटता तो कभी भी ये गैलरी ओपन नहीं हो पाता। ऐसे वो बहुत सी इमोशनल बातें करती रहती है। अचानक वहाँ पर निक आ जाता है, जिसको देख के अपनी लूसी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद निक कहता है कि आर्ट गैलरी खोलने से पहले तुमने फर्स्ट टाइम जो प्यार की निशानी देखा था वो किसी और ने नहीं, मैंने ही लगाया था। फिर निक यहाँ पर अपनी क्लोई के बारे में बताने लग जाता है। वो ये भी कहता है कि क्लोई से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो लोग एक होटल में मिला था, वो लोग एक दूसरे के पास आ गया था बट उसके बाद उसको चीट किया गया था। यहाँ पर निक ये भी कहता है कि इसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इसके बाद किसी से भी प्यार नहीं करूँगा बट इन सब चीज़ों से मैं बच नहीं पाया। जब तुमसे मिला मैं तुमसे प्यार करने लग गया था। लूसी इसके बाद कुछ नहीं कह रही थी, जो देख के निक वहाँ से जाने लगता है एंड उसके आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू भी था, जो देख के लूसी समझ जाती है कि निक उससे सच में प्यार करता है। फिर लूसी भी अपनी फीलिंग्स अपनी निक को शेयर करने लग जाती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे के पास आता है एंड एक दूसरे को किस करने लग जाता है। ये चीज़ देख के वहाँ पर रहने वाला सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड ऐसे एक इंटरेस्टिंग और हैप्पी एंडिंग के साथ हम लोग का कहानी यहाँ पर ही खत्म होता है।